जरा सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की हो। तभी कोई उससे पूछ बैठे, आप कौन से ब्रह्मा हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण और ब्रह्मा जी से जुड़ी एक प्राचीन कथा में ऐसा ही हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी को अपने पद का थोड़ा अभिमान हो गया। आखिर वे सृष्टि के रचयिता थे। उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण से मिलकर आते हैं। वे द्वारका पहुंची और द्वारपाल से कहा, जाओ, भगवान कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल अंदर गया और संदेश पहुंचाया। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक सवाल पूछा, कौन से ब्रह्मा? ये सुनकर ब्रह्मा जी चौंक गए। उन्होंने सोचा, मेरी अलावा और कौन ब्रह्मा हो सकता है? उन्होंने जवाब भेजा, चार सिर वाले ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के रचयिता। जब उन्हें अंदर बुलाया गया तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनका सारा घमंड तोड़ दिया। महल में पहले से असंख्य ब्रह्मा मौजूद थे। किसी के 10 सिर थे, किसी की 100, किसी की 1000, और कुछ इतने विशाल थे कि उनकी महिमा का वर्णन भी कठिन था। हर ब्रह्मा एक अलग ब्रह्मांड से आया था। तब चार सिर वाले ब्रह्मा को समझ आया कि वे अनंत सृष्टि का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। तभी भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड की सबसे गहरी रहस्यों में से एक का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु एक ही है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए 3 प्रमुख रूपों में कार्य करते हैं। पहला रूप है महाविष्णु। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। दूसरा रूप है गर्भोदकशाही विष्णु। वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां ब्रह्मा का प्राकट्य होता है, जो सृष्टि की रचना का कार्य संभालते हैं। तीसरा और सबसे सूक्ष्म रूप है क्षीरोदकशाही विष्णु। वे हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। यानी भगवान केवल आकाश गंगाओं में ही नहीं है, वे आपके भीतर भी हैं। ये कथा हमें केवल ब्रह्मांड की विशालता नहीं बताती, ये हमें विनम्रता भी सिखाती है। क्योंकि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, अनंत सृष्टि के सामने हम सब बहुत छोटे हैं। तो आपका क्या विचार है? क्या ये कथा वास्तव में मल्टीवर्स जैसी अवधारणा की ओर संकेत करती है? कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री हरि।